एक छोटा सा गांव था, नाम था धूलकोट। वहां रहता था वीरू। वीरू था एकदम साधारण, न कोई खास बात न कोई कमाल, बस एक आम जिंदगी जीता था। खेती करता था, गाय भैंस चराता था और हाँ, गप्पे मारने में माहिर था। एक दिन सब कुछ बदल गया। वीरू की जिंदगी में आया तूफान, पर यह तूफान कोई साधारण नहीं था, ये था भूतिया तूफान। गांव में शुरू हुई अजीब घटनाएं। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जानवर भागने लगे, रात को अजीब आवाजें आने लगी। सबको लगा भूतों का साया है। वीरू को भी डर लगता था, पर वो दिखाता नहीं था। सबके सामने हीरो बना रहता था। कहता था, अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर वीरू भी डर रहा था। एक रात वीरू घर जा रहा था। अंधेरा था, हवा चल रही थी। अचानक वीरू के सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखीं। धुंध थी और उसमें से कुछ परछाइयां निकल रही थीं। वीरू की तो हवा टाइट हो गई। समझ गया कि ये भूत ही है। डर के मारे भागने लगा, पर वो परछाइयां भी उसके पीछे पीछे। वीरू भागा, भूत भी भागे। आखिरकार वीरू एक पेड़ के नीचे आकर गिर गया, हांफ रहा था। तब वो परछाइयां उसके पास आईं। वीरू ने आंखें बंद कर ली, सोचा अब तो गया। पर जब आंखें खोली तो देखा सामने 3 भूत खड़े हैं और हंस रहे हैं। वीरू को और डर लग गया। पूछा, कौन हो तुम? भूतों ने कहा, वीरू, हमने तुम्हें चुना है। सेक्शन 5। भूतों की इच्छाएं। वीरू हैरान, बोला, मुझे? क्यों? भूतों ने बताया कि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें वीरू की जरूरत है। पहला भूत बोला, मैं एक लेखक था, मेरी एक कहानी अधूरी रह गई है। दूसरा भूत बोला, मैं एक प्रेमी था, मेरा प्यार अधूरा रह गया। तीसरा भूत बोला, मैं एक खाने का शौकीन था, मेरी भूख अधूरी रह गई। सेक्शन 6। डरावनी कॉमेडी नाइट्स। वीरू की तो हालत खराब। भूतों की इच्छाएं सुनकर तो उसका दिमाग ही घूम गया, पर डर के मारे उसने हाँ तो बोल ही दिया और यहीं से शुरू हुआ वीरू का भूतिया सफर। कभी वो लेखक के लिए कहानी लिख रहा होता, कभी प्रेमी के लिए प्रेम पत्र लिख रहा होता, तो कभी खाने के शौकीन भूत के लिए खाना बना रहा होता। सेक्शन 7। वीरू की वीरता। शुरू में तो वीरू डरता था, पर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। भूत भी बुरे नहीं थे, बस थोड़े शरारती थे। एक दिन कुछ लोगों ने भूतों को परेशान करने की कोशिश की। वीरू ने देखा तो गुस्सा आ गया। उसने उन लोगों को भगा दिया। भूतों को वीरू की इस बात पर बहुत गर्व हुआ। सेक्शन 8। शांति की प्राप्ति। आखिरकार वो दिन आ गया जब भूतों की सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब उनको शांति मिल चुकी थी। जाने का समय आ गया था। वीरू उदास था। भूतों को विदा करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूतों ने उसे गले लगाया और कहा, वीरू, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारा शुक्रिया। सेक्शन 9। वीरू की नई कहानी। भूत चले गए। वीरू फिर से अकेला हो गया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो निडर हो गया था और हाँ, उसके पास कहने के लिए ढेर सारी कहानियां थीं। अब जब भी कोई भूतों की बात करता तो वीरू मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि भूत डरावने नहीं होते, बस उनकी कहानी सुनने वाला कोई होना चाहिए।